दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आप अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकते। ऐसा करना यहाँ धर्म के विपरीत है और अपमान कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की खूबसूरती कण कण में है, लेकिन महिलाओं की खूबसूरती इस बात से जाहिर होती है कि यहाँ की महिलाएं कई वर्ल्ड लेवल की ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स जीत चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या के द्वीप वाले इस देश में वॉल्केनोज की भी कमी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं वॉल्केनोज ने इस देश का निर्माण किया है। बेशक आप क्रिसमस दिसंबर में मनाते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन सितंबर से ही शुरू हो जाता है। अगर आप एक बेहतरीन विंटर वेकेशन डेस्टिनेशन की खोज में हैं, तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है और इस देश का नाम है फिलीपींस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, फिलीपींस दुनिया का इकलौता देश जहां तलाक की कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। अगर आप एक बार किसी के बंधन में बंध गए तो उसे छोड़ना और उससे छूटना दोनों ही मुश्किल है। दरअसल फिलीपींस कैथोलिक देशों में से एक समूह है। कैथोलिक चर्च के प्रभाव की वजह से इस देश में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। 2015 में जब पॉप फ्रांसिस फिलीपींस गए थे तो वहाँ के धर्मगुरुओं से अपील की थी कि तलाक चाहने वाले कैथोलिक लोगों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखें, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन फिलीपींस में तलाकशुदा कैथोलिक होना एक डिसरिस्पेक्ट है या अपमानजनक माना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि फिलीपींस में तलाक नहीं लेने का प्रतिबंध सिर्फ ईसाइयों पर है और किसी धर्म पर नहीं। 6 से 7% मुस्लिम आबादी भी है यहाँ पर, जो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करती है और उसके तहत वो तलाक ले सकती है। धार्मिक नियमों के अनुसार ऐसा करने की उन्हें छूट है, लेकिन ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिलीपींस के लोगों की एक खास बात है दोस्तों, खूबसूरती। यहाँ की महिलाएं बहुत खूबसूरत है। यही वजह है कि ये देश अब तक 3 मिस यूनिवर्स, 3 मिस वर्ल्ड, 6 मिस इंटरनेशनल और 4 मिस अर्थ क्राउन अपने नाम कर चुका है। खूबसूरती इतनी है कि बार बार निहारने का मन करे। दोस्तों, स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर यहाँ का नाम फिलीपींस पड़ा था। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम से ये जाना जाता है और मनीला इस देश की राजधानी है। फिलीपींस में पहले स्पेन और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब्जा किया, लेकिन 1898 में स्पेन और संयुक्त अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन ने अमेरिका को फिलीपींस को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में दे दिया, या फिर यूं कहें कि बेच दिया। अमेरिका ने 4 जुलाई साल 1986 को फिलीपींस को स्वतंत्र कर दिया और इसीलिए हर साल 4 जुलाई को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। वैसे दोस्तों, फिलीपीन एक द्वीप समूह है। 1-2 द्वीपों से नहीं बना ये, बल्कि 7,600 द्वीपों से बना है ये देश। फिलीपींस का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। 2017 में दोस्तों लगभग 534 द्वीपों की खोज हुई जो इसमें मिल गए। अब कुल संख्या 7,641 हो गई है। इनमें से सिर्फ 2,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और जो द्वीप है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रेत के टीले हैं, इसलिए इंसानों के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की जमीन सुटेबल नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलीपींस विश्व की 12वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की 80% आबादी क्रिश्चियन है दोस्तों। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। यानी अगर आप यहाँ एक्सप्लोर करने आते हैं तो भाषा को लेकर आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। दुनिया के सबसे बड़े मोती की खोज 1934 में फिलीपींस में ही हुई थी, फिलीपींस के मलावान सागर में। इस मोती का वजन 6 किलो 35 ग्राम है और इसकी लंबाई 9.5 इंच है और गोलाई 5.5 इंच। और 600 साल पुराने इस मोती की कीमत सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इस मोती की कीमत। अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, यहाँ के लोगों के नाम अजीबोगरीब जरूर हो, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत साफ है और बहुत बड़े। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं। इनकी संस्कृति में अपनों के प्रति सम्मान होता है, तभी तो ये देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। सामाजिक तौर पर ये लोग काफी मिलनसार हैं और एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इसी के साथ आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बास्केटबॉल में इस देश ने महारत हासिल कर रखी है। फिलीपींस के लोगों को बास्केटबॉल इतना पसंद है दोस्तों कि आप देश के सबसे असामान्य ग्रामीण या दूर दराज क्षेत्रों में भी चले जाएं, आपको लोग बास्केटबॉल खेलते मिल जाएंगे।
बास्केटबॉल के सबसे लंबे खेल का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इसी देश के नाम है। 2014 में बना था ये। चैरिटी इवेंट आयोजित किया गया था बास्केटबॉल का और 120 घंटे तक यहाँ लगातार लोग खेले थे, तभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसी के साथ यहाँ पर क्रिसमस बहुत ही खास होता है। अब भाई ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं तो क्रिसमस तो मनाएंगे ही, लेकिन यहाँ क्रिसमस चंद दिनों के लिए नहीं होता बल्कि महीनों के लिए होता है। सितंबर से क्रिसमस का पर्व शुरू हो जाता है। लोग खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और ये छुट्टियां सितंबर से ही शुरू होती हैं। और सीरियसली इस देश में क्रिसमस के दौरान जो नज़ारा होता है ना, उसके तो क्या ही कहने। लोग शॉपिंग करते और डेकोरेशन का सामान लेते आपको महीनों पहले नजर आ जाएंगे। बहुत सारे रीति रिवाज भी हैं, बहुत सारी परंपराएं भी हैं जो क्रिसमस के दौरान फुलफिल की जाती हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव काफी खास होता है और इस दौरान अगर आप यहाँ आते हैं तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों वैसे ये जगह लोगों की टॉप 5 डेस्टिनेशन की लिस्ट में शुमार होती है। यहाँ आने वाले लोग बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों दिस इज बोहोल। फिलीपींस के मध्य विसाई क्षेत्र में स्थित बोहोल द्वीप अपने अट्रैक्टिव पॉइंट्स और हैरान कर देने वाली प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कारमेन के पास चॉकलेट हिल्स द्वीप पर सबसे बेहतरीन खूबसूरती है। यूनेस्को द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। यहाँ 50 वर्ग किलोमीटर यानी 20 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में 1770 से अधिक पहाड़ियाँ फैली हैं और ऐसा लगता है ये जगह पहाड़ियों की गोद में है। ये सभी पहाड़ियाँ हरी घास से ढकी हुई हैं और ड्राई मौसम के दौरान ये ब्राउन कलर की हो जाती है और बिल्कुल चॉकलेट जैसी दिखती है, तभी तो इसे चॉकलेट हिल्स का नाम भी दिया गया है। यहाँ आने वाले लोग यहाँ सुकून से रहते हैं और अपने कुछ खास पलों को एंजॉय करते हैं। दोस्तों दिस इज बोराके। ये फिलीपींस में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। 12 से ज्यादा बीचेस हैं यहाँ पर। अगर आप बीचेस पसंद करते हैं तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्लिस्टर क्लियर पानी, यही वजह है कि फिलीपींस के बीचेस राजधानी के तौर पर जाने जाते हैं। पश्चिमी विसाई क्षेत्र में एक छोटा सा द्वीप समूह धूप में आराम करने के लिए, वाटर एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन जगह है। इन सब चीजों को पसंद करने वाले लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं। फिलीपींस के सबसे अच्छे बीचेस में से एक है व्हाइट बीच, जहां आना एक अलग एक्सपीरियंस है। दोस्तों आप जा सकते हैं बनाऊ। फिलीपींस में एक और बेहतरीन जगह घूमने के लिए बनाऊ चावल की छतें सबसे प्रभावशाली जगहों में से एक है। इस क्षेत्र की छतें पन्ना जैसे हरे रंग की हैं। कृषि का एक चमत्कार दिखता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। 2000 साल से भी ज्यादा पहले बनी है ये छतें और चट्टानों को हाथ से काटा गया था। यूनेस्को ने बटाड और बगान चावल की छतों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। दोस्तों यहाँ छोटे छोटे गांव भी हैं जहां आप सैर कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, कुछ सुकून भरा समय बिता सकते हैं और ये जगह आपको सीरियसली बहुत सुकून देगी। और यहाँ का सनसेट और सनराइज के तो क्या ही कहने। पहाड़ से धुंध और कोहरा उठता है जिससे छतों की एक अनूठी स्थल कृति देखने को मिलती है और ये जगह प्रकृति ने खुद अपने हाथ से बनाई है। इसकी खूबसूरती को देखकर आप वाह जरूर बोलेंगे। दोस्तों दिस इज सेबू। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए फिलीपींस की बेहतरीन जगहों में से एक। विसाई क्षेत्र के इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, डाइविंग का मजा लेते हैं। तो सेबू समुद्री कछुए, प्रवाल भत्तियों और व्हेल शार्क को देखने के लिए भी एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है। शानदार जगह। और दोस्तों यहाँ पर आपको कावासन फॉल भी मिलेगा, फिलीपींस के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक। हरे भरे जंगल और लंबी पैदल यात्रा के रास्तों से घिरा ये शानदार पीला पानी आपको जंगल में और भी गहराई तक ले जाएगा। जैसे ही आप इसे आंखों से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में हैं। दोस्तों दिस इज विगन। लुजोन क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। उत्तरी फिलीपींस में विगन का प्राचीन शहर है। स्थानीय निवासियों से चीनी और स्पेनिश प्रभाव इसकी संस्कृति में घुल मिल गया। घोड़ों से खींची जाने वाली कलेसा में सड़कों पर घूमते हुए स्पेनिश लोगों को और इनके औपनिवेशिक वास्तुकला की प्रशंसा किए बिना आप यहाँ नहीं रह सकते। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कब्जा हुआ और विगन एक ऐसा शहर है जिसमें खोजने के लिए कई पहलू मिलेंगे आपको और यहाँ की वास्तुकला बेहद ही खास है। दोस्तों ये देश प्रकृति की अनुपम धरोहर है और ताल लेक
कि क्या ही कहने। ताल लेक मनीला के निकट है और एक खूबसूरत ज्वालामुखी झील जिसे आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। ताल झील जो 234 वर्ग किलोमीटर में फैली है और एक खूबसूरत ज्वालामुखी एक कालिडा है जो देश का तीसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी काडिला है जो ताजे पानी से भरा है। इसका निर्माण करीब 1 लाख साल पहले हुआ था दोस्तों। कहा जाता है कि विस्फोटों से ये बना। झील के निर्माण के बाद से लोग यहाँ मछली पकड़ने लगे, मछुआरों के गांव यहाँ विकसित हो गए, झील के चारों ओर लोग बस गए और ये एक डेस्टिनेशन बन गई। यहाँ दूर दूर से लोग एक्सप्लोर करने आते हैं। नाव से आप ज्वालामुखी द्वीप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके आसपास दिखाई देने वाली झील के लिए जिम्मेदार है, यानी इसी वॉल्केनो ने इस झील को बनाया है। द्वीप पर आप एक सुदूर क्षेत्र में पैदल यात्रा कर सकते हैं। आसपास के पहाड़ों की चोटी पर स्थित कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप जा सकते हैं, कुछ लजीज ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको ये खूबसूरत वैली, आपको ये खूबसूरत आइलैंड पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।